जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में जानेंगे, उसके ओवरव्यू को जानेंगे। जैसे कि पिछला क्लास में हम लोग देख चुके थे कि हम टीचिंग एप्टीट्यूड को कवर किए, जिसमें 10 क्लास में उसको कंप्लीट किए हैं। उसी तरह एप्टीट्यूड को हम लोग करीबन 6 से 7 क्लास में इसको कवर करेंगे। उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिकों को मैं 6 से 7 क्लास में आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझा दूंगा, जिसमें आपको जब एग्जाम्स में आप बैठेंगे तो आप उस तरह से सोच करके मतलब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जब भी आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी सी सहूलियत होगी। इसको इतना मैं रिसर्च करके आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब इतना डीप तरीके से समझा दूंगा ताकि आपको उस समय अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालने पे आपको आंसर का इंडिकेशन मिलने लगेगा। रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसका हिंदी होता है शोध अभिवृत्ति। शोध अभिवृत्ति मतलब हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड में जनरली टोटल चीज हम लोग रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे कि रिसर्च को कैसे कंप्लीट किया जाता है। रिसर्च करते वक्त, रिसर्च के दौरान आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है, वो चीजें आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ाया जाता है, रिसर्च एप्टीट्यूड में बताया जाता है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में हम लोग 10-11 टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट होता है। मतलब पहला इसको देखेंगे तो पहला कहता है इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च। रिसर्च का पहला जो टॉपिक होगा वो इंट्रोडक्शन, रिसर्च के बारे में मतलब जानना कि रिसर्च होता क्या है, उसके कुछ डेफिनेशंस, उन सभी चीजों को हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। सेकंड कहता है पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच ऑफ इन रिसर्च। रिसर्च में इसका क्या महत्व है उस चीज को हम लोग देखेंगे। उस थर्ड में बोलता है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च का कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट उसकी उद्देश्य है, उसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसको भी हम लोग इसी चैप्टर में कवर करेंगे। टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च के कितने टाइप्स हैं, कौन कौन बेस पे रिसर्च को बांटा गया है, उस चीज को भी हम लोग इसी में देखेंगे। स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च प्रोसेस को जब कंप्लीट करना है या कंप्लीट करता है तो कौन कौन से स्टेप्स हैं, जिसको मैंने यहाँ थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड का जो प्रोसेस होता है उसमें कई स्टेप से गुजरना पड़ता है, उसको भी हम लोग इसी में सीखेंगे। फॉर्मेटिंग स्टाइल, फॉर्मेटिंग स्टाइल मतलब आपको जब रिसर्च करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, रेफरेंस डालना पड़ता है, बिब्लियोग्राफी डालना पड़ता है, तो उसका क्या स्टाइल है, तो उस चीज को भी हम लोग यहां देखेंगे। डिसर्टेशन एंड थीसिस, इनमें क्या अंतर है, और रिसर्च एथिक्स, कौन कौन से रिसर्च एथिक्स है उसको भी हम लोग इसमें डीप तरीके से देखेंगे कि रिसर्च करते वक्त किन किन एथिक्स को आपको फॉलो करना चाहिए। कहता है उसके बाद पेपर प्रेजेंटेशन, जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको पेपर प्रेजेंटेशन की आवश्यकता पड़ेगी। कई कॉन्फ्रेंसेस में जाकर के आपको पेपर देना पड़ेगा, आपको पेपर को प्रेजेंट करना पड़ेगा, आपको अपना नॉलेज को बताना पड़ेगा कि इस चीज पे मैं रिसर्च किया हूं या इन टॉपिक पे इस तरह का चीजें होंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। तो उस तरह से पेपर जब आप लिखेंगे तो उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा, उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो उसी को बोलते हैं पेपर प्रेजेंटेशन। आर्टिकल राइटिंग को कॉन्फ्रेंस में भी जाना पड़ेगा। सेमिनार क्या होता है उन सभी चीजों को भी, वर्कशॉप क्या होता है उन सभी टर्म्स को भी आपको इसमें समझने की आवश्यकता होती है। उसके बाद कहता है शोध के विभिन्न उपकरण का उपयोग। जब शोध करते हैं, जब रिसर्च करते हैं तो आपको कई टूल्स को अपनाना पड़ता है, कई स्टैटिस्टिक्स टूल को अपना करके आप अपने रिजल्ट को ऑब्जर्व करते हैं कि मैंने जो भी डेटा कलेक्शन किया है वो उसका रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नल हाइपोथेसिस है कि आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। ये आप उपकरण लगाने के बाद ही पता कर पाएंगे कि आपका रिसर्च किस तरफ जाता है, नेगेटिव की तरफ जाता है, नल तरफ जाता है कि एक्सेप्टेड की तरफ जाता है। ये आपको यहीं से पता चलेगा। इसी में आपको एसपीएसएस के बारे में, स्टैट्स के कई टूल्स के बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। मतलब ये सभी चीजें आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में मतलब पढ़ने को मिलेगा। अगर आप इन सभी पे कमांड कर लिए तो आपको पेपर में किसी भी हालत में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। मैं जय कुमार गुप्ता, कॉमर्स कोच में आप सभी का स्वागत करता हूं। 6 नंबर में है स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस के कौन कौन से स्टेप्स है, कहता है इसमें 8 स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस में 8 आपका स्टेप्स होते हैं।
पहला स्टेप है आपका फॉर्मुलेटिंग ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे फॉर्मुलेट करना चाहिए, मतलब उसके लिए कई उसमें बेस होते हैं जिससे रिसर्च प्रॉब्लम को मतलब आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके अंदर कई 3-4 चीज आते हैं। पहला कहता है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन, पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए। उसके बाद कहता है उसके बारे में जो आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए उसका आप लिटरेचर रिव्यू कीजिए, उस पे क्या क्या लिटरेचर्स हैं उनको आप रिव्यू कीजिए, उनको आप पढ़िए। उसके बाद कहता है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करना होगा कि आप जो रिसर्च करना चाहते हैं उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या होगी, तो उसको आपको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद वेरिएबल्स, कौन कौन से वेरिएबल्स आपके रिसर्च में आएंगे, उन सभी वेरिएबल्स को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उनको डिनोट करना पड़ेगा। कहता है हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन, उसके बाद आपको हाइपोथेसिस का भी फॉर्मुलेशन करना होगा, जो कि 2 होते हैं, नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होते हैं। उसको हम लोग और अच्छे तरीके से आगे क्लास में देखेंगे। स्टेप 2 में कहता है प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कौन कौन से रिसर्च डिजाइन है, उसको हम लोग स्टेप 2 में रखते हैं। उसके बाद स्टेप 3 में कहता है डेवलपिंग ऑफ डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट एंड सोर्स ऑफ डेटा। जो सोर्स ऑफ डेटा है उसको हम लोग डेवलप करते हैं कि कौन से सोर्स ऑफ डेटा से आपका रिसर्च कंप्लीट होगा। उसके बाद कहता है सेलेक्टिंग सैंपल, सैंपल को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा सैंपल आपके रिसर्च के लिए यूजफुल है, वो आपको सेलेक्ट करके उसके अनुसार से सैंपलिंग करनी होगी। 5th स्टेप में कहता है राइटिंग ए रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल को राइट करना है कि जो सिनॉप्सिस होता है कि आपको एक समरी देना है कि मैं अपने रिसर्च में ये करना चाहता हूं, तो वो चीज आपको रिसर्च प्रपोजल में आपको लिख करके देना पड़ेगा, मतलब एक समरी बना करके देना होगा। फिर कहता है कलेक्टिंग डेटा, डेटा को फिर हम कलेक्ट करते हैं जा करके जहां से आपने डेटा को बताया है कि मैं यहाँ से डेटा कलेक्ट करूंगा, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, तो वहां से आपको फिर डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा। डेटा कलेक्शन करने के बाद कहता है प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। डेटा को प्रोसेस करते हैं और एनालाइज करते हैं। डेटा का जो हम लोग रॉ डेटा होता है उसको एनालाइज करके यूजफुल डेटा में बनाते हैं। उसके बाद कहता है राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट को उसके बाद लास्ट में हम लोग बनाते हैं, मतलब थीसिस को कंप्लीट करते हैं, तब आपका रिसर्च कंप्लीट होता है। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो इसी स्टेप को क्या किया जाता है, सीक्वेंस में नहीं लिख करके बल्कि उल्टा पुल्टा कर देगा। तो आपको क्या करना है कि आपको ये स्टेप्स याद रखनी है, तभी आप एग्जाम्स में उसको अरेंज कर पाएंगे। आपको इसका अरेंजमेंट पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, हो सकता है आपका तीसरा पहला फर्स्ट में लिख दे, फर्स्ट स्टेप ये, सेकेंड स्टेप ये, इस तरह करके मतलब स्टेप्स आपको जरूर याद रहना चाहिए कि पहले प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन होता है, उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, उसके बाद आपका फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव का फॉर्मुलेशन होता है, उसके बाद कहता है वेरिएबल्स को डिसाइड किया जाता है, फिर हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन होता है, उसके बाद रिसर्च डिजाइन को बनाया जाता है कि रिसर्च डिजाइन आपका क्या होना चाहिए, फिर डेवलपिंग कलेक्शन, डेटा कलेक्शन का कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होंगे, सोर्स ऑफ डेटा क्या होगा उसको देखेंगे। फिर कहता है सैंपलिंग का आपको जो सैंपलिंग आप यूज करें उस सैंपलिंग को डिसाइड करना है। उसके बाद आपको रिसर्च प्रपोजल को लिखना होगा, फिर डेटा को कलेक्शन करना होगा, डेटा कलेक्शन करने के बाद प्रोसेसिंग और एनालाइज करना पड़ेगा डेटा, और लास्ट में आपको रिसर्च का राइटिंग करना होगा, मतलब रिपोर्ट करना होगा। तो इस तरह से 8 स्टेप्स में रिसर्च को बांटा गया है, जो कि जिससे कि क्वेश्चंस आया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग रिसर्च में किस तरह का क्वेश्चंस बनता है वो आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे, प्लस कौन से कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको आगे क्लास में बताऊंगा। हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका कोई भी क्लास छूटे नहीं, और जो भी क्लास आए वो आपको सबसे जल्दी मिले और आप उस पर अच्छा कमांड कर सके। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।